लेकिन फिर से परिवार को ही भेजने की जरूरत नहीं थी। आजमगढ़ से किसी को लड़ाया जा सकता था। यही जो उनकी सोच है कि अगर यादव लड़ाना है तो सिर्फ उनके घर में ही यादव पैदा हुए हैं, बाकी पूर्वांचल में कोई यादव उनको दिखता नहीं, ये दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि देखिए, जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपना क्लियर करके चलती है। हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हम लोग को सबको, एक एक कार्यकर्ता को पता है। आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा, पार्टी ने पहले ही तय कर दिया। कंफ्यूजन तो उन लोगों का था, उनको आना था, खुद आने वाले थे, हम लोग भी सुन रहे थे, तो हम लोग भी चाहते थे कि आए, पर अगर नहीं आए तो कम से कम अगर किसी यादव को यहाँ लड़ाना था तो यहीं का कोई यादव होना चाहिए था। कोई जरूरी नहीं कि उनको अपने घर से ही भेजेंगे तो ही यहाँ लड़ेंगे। पर देखिए, वही होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजमगढ़ ने 22 में बताया था, तब भी नहीं समझ पाए। अब 24 का चुनाव आया है तो आजमगढ़ ये बात अच्छे से बता चुकी है कि हमको विकास चाहिए, हमको काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम किया है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आगे भी हम उसी के दम पे यहाँ पे चुनाव जीतेंगे भी और जनता के बीच जाएंगे भी। बड़ी चर्चा। सबसे पहली बात तो यही हुई कि ये जो एयरपोर्ट है जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उन्होंने कहा इसका ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ है। बोले जी, तो बोले इसको बनवा दो और उसके बाद उसका उद्घाटन करें ताकि यहाँ से देश के हर कोने में उड़ाने शुरू हो जाए। तो चुनाव के बाद पहला काम मेरा वही है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा के तैयार करूंगा। उसके बाद जो हम लोगों का काम है वो है हमारे भैरव बाबा धाम का जो कॉरिडोर बनना है, उस पर काम करना है हम लोगों को। और प्रधानमंत्री जी ने ये साफ शब्दों में पूरे देश को कहा कि ये अब आजमगढ़ है और अनंत काल तक यहाँ विकास होता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जी ने गारंटी अगर आजमगढ़ को दे दिया है तो अब इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा।